बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज हम लोगों ने इंग्लिश ग्रेड 5 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 9 पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी की सेकंड वीडियो डिस्कस करनी है। सेकंड वीडियो एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है, लेकिन एक्सरसाइज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसकी जो फर्स्ट वीडियो है, जो कि एक पोइम है, उस पोइम की एक्सप्लेनेशन, उसके प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस जो हैं, जो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं, वो आप एक दफ़ा मुलाहिज़ा कर लीजिए ताकि आप एक्सरसाइज को समझने में ये वीडियो जो है वो आपकी मददगार हो। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप सबसे पहले उसको मुलाहिज़ा कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज की वीडियो की तरफ रुजू कीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। जी, ओरल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम लोगों ने ओरल कम्युनिकेशन की तरफ आना है, ज़बानी बोल चाल। इसमें हम लोगों ने सीखना है जी लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को हमने सीखना है। कौन सी आवाज़ें हैं जी? ईडी साउंड्स। हमने इसमें ईडी साउंड्स की तरफ आना है। अच्छा जी, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस द ईडी साउंड एंडिंग्स करेक्टली। दिए गए जुमलों को पढ़ें और ईडी पर ख़त्म होने वाली आवाज़ को दुरुस्त तरीके से अदा करें। तो इसकी एक्सरसाइजेस को समझने से पहले हम रीड मी की तरफ आते हैं। रीड मी, मुझे पढ़ें। द ईडी साउंड इज प्रोनाउंस टी इफ इट इज फॉलोड बाय के, एस, सी एच, एस एच और एफ, पी साउंड्स। अच्छा जी, अब ऐसे वर्ब्स जो के पे ख़त्म हो, एस पे ख़त्म हो, सी एच पे ख़त्म हो, एस एच पे ख़त्म हो, एफ पे और पी साउंड पे, तो इनको आप बोलते हुए क्या करेंगे जी? टी प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं जी, फॉर एग्जाम्पल लॉफ्ट। आप देख एफ पे लॉफ, तो आगे ईडी पे हम क्या करेंगे? इसे टी प्रोनाउंस करेंगे, लॉफ्ट। ठीक है जी। अब है जी, द ईडी साउंड इज प्रोनाउंस्ड डी इफ इट इज फॉलोड बाय बी, जी, एल, जे, एल, एम, एन, ओ, यू, वी, जी साउंड। अगर ईडी में हम डी प्रोनाउंस तब करेंगे जब ऐसे वर्ब जिनका इख्तिताम बी पर, जी पर, आई पर, जे पर, एल पर, एम, एन, ओ, यू, वी और जी साउंड पर होगा, तो हम उसे डी प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रज्ड, तो इसे हम क्या करेंगे? डी प्रोनाउंस करेंगे। द ईडी साउंड इज प्रोनाउंस्ड आई डी, इड, इफ इट इज फॉलोड बाय अ टी और डी साउंड। फॉर एग्जाम्पल विजिटेड। ठीक हो गया। तो अब आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, ये देखें, पहली कॉलम में आप आएंगे तो ये डी प्रोनाउंस करना है हमने। हिना शोड। अब ये देखें, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था जी? जहाँ पर डी प्रोनाउंस होना है वो किस पर ख़त्म हो जी? ये देखें, डब्ल्यू पर ख़त्म हो रहा है, तो जो वर्ड्स डब्ल्यू पर ख़त्म होंगे हम उसके साथ क्या करेंगे? डी पढ़ेंगे। शोड मी हर न्यू ड्रेस। फिर है जी, दे लिव्ड इन लाहौर, ही प्लेड इन द इवनिंग। तो आपने देखा कि मैंने इसमें डी प्रोनाउंस किया है। अच्छा, हालांकि ईडी आया हुआ था, लेकिन मैंने इसे शोइड नहीं पढ़ा, मैंने इसे लिविड नहीं पढ़ा, मैंने इसे प्लेड नहीं पढ़ा, बल्कि मैंने पढ़ा है शोड, लिव्ड, प्लेड। अब आ जाए आईडी। आईडी कहाँ पे प्रोनाउंस होगा जी? अली वॉन्टेड, ये देखें, वॉन्टेड, अली वॉन्टेड। अब यहाँ मैंने वॉन्टेड नहीं कहा, बल्कि मैंने क्या कहा है? वॉन्टेड। अली वॉन्टेड टू बाय अ न्यू हाउस, शी स्टार्टेड हर न्यू जॉब। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने कहा है स्टार्टेड। अच्छा जी, दीज फ्लावर्स हैड फेडेड। तो आपने देखा कि यहाँ पर इड साउंड आया। अब टी साउंड पे ख़त्म होना है। ही वर्कड हार्ड फॉर हिज टेस्ट, ही वॉकड इन द मॉर्निंग, दे हेल्प्ड अ पुअर मैन। ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने इनको प्रोनाउंस करना होता है।
बहुत ही टेक्निकल चीज़ थी, इसे ज़रूर और अच्छे तरीके से समझिए। अगर अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अंडरलाइन द वर्ड्स विद द ईडी एंडिंग एंड राइट देम इन देयर कॉलम्स। और हमने इन्हें उनके दुरुस्त कॉलम में लिखना है। ठीक है जी। इट रेन्ड heavily last night. The laborers had loaded the truck. Ali asked his teacher a question. She laughed aloud. The children jumped on the bouncy castle. They waited for him last night. तो अब आप देख लीजिए, एक तो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं ईडी वर्ब्स, और फिर मैंने उसे मुतलका जगह पर भी लिख दिया है। तो यहाँ पर आप देखें मैंने इसे लिखा है रेन्ड, डी साउंड में। ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसमें लिखा है जी इड साउंड में लोडेड और वेटेड, और ईडी में लिखा है मैंने लॉफ्ट, आस्क्ड, जंप्ड। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी लर्निंग टू स्पीक। अब हमने बोलना सीखना है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। हमने दिए गए डायलॉग को पढ़ना और उसकी मशक, दिए गए मुकालमे को पढ़ें और मशक करें। तो सर यासिर कहते हैं जी अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सर यासिर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तुलबा, आप सब कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, वी आर फाइन सर। तुलबा कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं। सर यासिर कहते हैं स्टूडेंट्स बच्चों, डू यू नो व्हाट नेशनल इवेंट इज कमिंग ऑन मार्च 23rd। जी तुलबा को कहते हैं कि बच्चों आप जानते हैं कि 23 मार्च को कौन सा कौमी त्यौहार आ रहा है। हसन कहते हैं जी यस सर, जी सर, इट्स पाकिस्तान डे, ये योम पाकिस्तान है। सर यासिर कहते हैं नाउ अब हु विल टेल मी व्हाई वी सेलिब्रेट दिस डे। अब मुझे कौन बताएगा कि हम ये दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो अली कहते हैं जी सर वी सेलिब्रेट पाकिस्तान डे टू रिमेंबर द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940। अली ने कहा लाहौर की 1940 की करारदाद की याद में पाकिस्तान का दिन मनाते हैं। दिस रेजोल्यूशन प्रपोज द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। इस करारदाद ने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत का तस्वुर पेश किया। देयरफॉर इसीलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, इसीलिए इसे करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है। सर यासिर कहते हैं गुड अली, अच्छा अली। उस्मान कहते हैं जी वेयर वॉज दिस इवेंट हेल्ड, ये त्यौहार कहाँ मुनअकिद हुआ था। तो इस पर सर यासिर कहते हैं इट वॉज हेल्ड एट मंटो पार्क, ये मीनार पाकिस्तान मंटो पार्क लाहौर में मीनार पाकिस्तान में मुनअकिद हुआ। वी आर अरेंजिंग अ स्पीच कॉम्पिटिशन अबाउट दिस, हम इसके मुतालिक एक तकरीरी मुकाबला तरतीब देने जा रहे हैं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू कम एंड पार्टिसिपेट, आप तमाम लोग इसमें शिरकत करें। तो स्टूडेंट्स कहते हैं ओके सर, ठीक है सर। इसके बाद है जी कंडक्ट अ डायलॉग ऑन बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। अब एक डायलॉग बोलना है जी तालीम के फ़वाइद के ऊपर। मेक श्योर स्टूडेंट्स यूज़ पोलाइट एक्सप्रेशंस टू सीक अटेंशन। तो इस चीज़ में एक चीज़ का ख्याल रखना है, और वो ये है कि ये यकीन दहानी कर लें कि तुलबा जो हैं वो शाइस्ता तासुरात इस्तेमाल करें। तो बच्चों वो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। तो डायलॉग मुलाहिज़ा कीजिए, दो भाइयों के दरमियान हैं। बड़े भाई छोटे भाई को तालीम की अफादियत के बारे में बता रहे हैं। तो अब्दुल्ला हैं जी अस्सलामु अलैकुम इब्राहिम, हाउ आर यू। अब्दुल्ला कहते हैं इब्राहिम आप कैसे हैं। इब्राहिम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब्दुल्ला कहते हैं आई एम फाइन, मैं भी ठीक हूँ। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपके साथ तालीम के फ़वाइद के बारे में बात करना चाहता हूँ। इब्राहिम कहते हैं आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत ही दिलचस्प होगा। अब्दुल्ला कहते हैं येस इट विल बी, जी हाँ होगा। यू नो एजुकेशन इज़ हाईली इम्पोर्टेंट फॉर एवरी पर्सन इन सोसाइटी। आप जानते हो कि तालीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है हर एक शख्स के लिए मुआशरे में। तो आप जानते हो कि तालीम मुआशरे में हर एक शख्स के लिए अहम है। इब्राहिम कहते हैं येस ब्रदर, जी हाँ भाई।
दिस इज़ ट्रू, ये सच है। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी देखी है अराउंड मी, मेरे इर्द गिर्द, एंड दीज आर मोस्टली ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, और ये ज़्यादातर तालीम की कमी की वजह से है। अब्दुल्ला कहते हैं मोर मज़ीद ये एजुकेशन इम्प्रूव्स योर लिविंग स्टाइल एंड मेक्स यू अ गुड सिटीज़न। मज़ीद ये कि तालीम जो है वो आपको बेहतर बनाती है, आपके तर्ज़ ज़िंदगी को, एंड मेक्स यू अ गुड सिटीज़न, और आपको एक अच्छा शहरी बनाती है। इब्राहिम कहते हैं यू आर ट्रू, आप सही बोल रहे हैं भाई। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स फादर, मैंने अपने दोस्त के वालिद को देखा, हु इज़ हाईली एजुकेटेड, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एंड ही हैज़ अ गुड रेपुटेशन इन द फैमिली, उनका ख़ानदान में भी अच्छी शोहरत है। नाउ आई शैल स्टडी प्रॉपरली एंड ऑल्सो टेल टू माई फ्रेंड्स, अब मैं दुरुस्त अंदाज में मुतालिया भी करूँगा और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताऊँगा। अब्दुल्ला कहते हैं दी दैट्स वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। वी शुड स्टडी प्रॉपरली, हमें चाहिए कि हम तालीम को मौजू अंदाज में, सही अंदाज में पढ़ें। इब्राहिम कहते हैं थैंक यू ब्रदर, भाई आपका शुक्रिया। अब्दुल्ला कहते हैं यू आर वेलकम, आपको खुश आमदीद। तो ये था जी डायलॉग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच रखनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का अदराक, पढ़ने में समझ बूझ। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब देने हैं। व्हाट इज़ अ नेशंस स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम इन योर ओपिनियन, व्हाई इज़ एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। इनके जवाबात मुलाहिजा कीजिए जी। व्हाट इज़ अ नेशंस स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत क्या है। ब्रेव एंड हार्ड वर्किंग मैन आर अ नेशंस स्ट्रेंथ, बहादुर और मेहनती आदमी एक कौम की ताकत हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोम इन योर ओपिनियन, आपकी राय में नज़म का पैगाम क्या है। द मैसेज ऑफ द पोम इज़ दैट बाय हार्ड वर्किंग अ नेशन कैन बिकम स्ट्रॉन्ग, इस नज़म का पैगाम यह है कि मेहनत से एक कौम मजबूत बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई इज़ एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंट्री, तालीम जो है वो किसी भी मुल्क के लिए अहम क्यों है। तो इसका जवाब है जी बिकॉज, क्योंकि विदाउट एजुकेशन, तालीम के बगैर एनी कंट्री कैन नॉट मेक प्रोग्रेस, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, शोबा है ज़िंदगी में, क्योंकि तालीम के बगैर कोई भी मुल्क ज़िंदगी के किसी भी शोबा में तरक्की नहीं कर सकता। ओके जी, नेक्स्ट है जी लुक एंड रीड द गिवन टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ बुक। अब हम लोगों ने एक किताब के दिए गए मज़ामीन की फहरिस्त को देखना है। देन आंसर द गिवन क्वेश्चंस, फिर दिए गए सवालों के जवाबात देने हैं। उससे पहले हम रीड मी पढ़ेंगे, मुझे पढ़िए। अ टेबल ऑफ कंटेंट्स इज़ अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और पार्ट्स ऑफ अ बुक एंड द पेज नंबर्स ऑन विच दे बिगन। मज़ामीन की फहरिस्त, उन्वानों की फहरिस्त या एक किताब के हिस्से और सफ़े की तादाद होती है जहाँ से ये शुरू होता है। अ टेबल ऑफ कंटेंट्स इज़ फाउंड एट द बिगनिंग ऑफ अ बुक, मज़ामीन की फहरिस्त एक किताब के शुरू में पाई जाती है। तो अगर हम पेज कोई भी बुक लें तो उसके शुरू में हमें चैप्टर नंबर, टेबल ऑफ कंटेंट्स में चैप्टर टाइटल और पेज नंबर मिलते हैं। इनकी मदद से हम आसानी से अपने रेलिवेंट चैप्टर पर पहुंच सकते हैं। अब ज़रा मुलाहिजा कीजिए, चैप्टर नंबर 1 जो है वो है जी द थर्स्टी क्रो, जो पेज नंबर 2 पर है। चैप्टर नंबर 2 है जी द नॉटी किड, जो पेज नंबर 6 पर है। नंबर 3 है जी लव फॉर द कंट्री, ये पेज नंबर 9 पर है। फिर 4 पे है जी द क्रेन एंड द फॉक्स, पेज नंबर 12 पर। और 5 पर है जी द रेड फैट हैन, पेज नंबर 15 पर। ठीक है जी, अब हमने इनके सवालात के जवाबात देने हैं जी। देखिए जी, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, किताब के पहले चैप्टर का टाइटल क्या है। तो इसका जवाब आप यहाँ से लिखेंगे द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज़ द थर्स्टी क्रो। अब मैंने अभी पीछे पढ़ा था ना जी, तो इसमें क्या था जी, हमारे पहले चैप्टर की, किताब के पहले चैप्टर का जो टाइटल था उसका नाम था द थर्स्टी क्रो जी। सेकेंड है जी विच पेज डज द थर्ड चैप्टर स्टार्ट्स ऑन, किस सफ़े से तीसरा चैप्टर शुरू होता है। तो इसका जवाब है द थर्ड चैप्टर स्टार्ट्स ऑन
पेज नंबर 9। तीसरा चैप्टर जो है वो शुरू होता है सफ़ा नंबर 9 से। फिर है जी व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। तो इसका जवाब है द टाइटल ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज़ द रेड फैट हैन। ठीक हो गया जी, आपने ये जवाबात इस तरीके से लिख देने हैं जी। नेक्स्ट है जी रीड द गिवन ग्लॉसरी। ग्लॉसरी कहते हैं फरहंग को। अब हमने दी गई फरहंग को पढ़ें। फरहंग होती क्या है जी, ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। रीड मी, मुझे पढ़ें। अ ग्लॉसरी एक फरहंग जो है एट द एंड ऑफ अ बुक और चैप्टर, एक फरहंग एक किताब या बाब के आखिर में होती है। इंक्लूड्स वर्ड्स विद इन दैट बुक, जिसमें इस किताब के अल्फाज शामिल होते हैं। दैट आर आइदर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड और अनकॉमन, जो या तो नए मुतारिफ करवाए गए होते हैं या गैर मारूफ होते हैं, यानी मशहूर नहीं होते। तो ऐसे अल्फाज को ये बुक के इख्तिताम पर होते हैं या चैप्टर के इख्तिताम पर, इसे ग्लॉसरी कहते हैं यानी फरहंग कहते हैं। अच्छा जी, अब देखिए जी फरहंग ए से कौन कौन से वर्ड्स हैं जी। एबिलिटी, काबिलियत। अब अ स्पेशल स्किल और टैलेंट, इसे क्या कहते हैं जी, एक ख़ास हुनर या काबिलियत। फिर है जी ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई। द हाइट अबव द अर्थ सरफेस और सी लेवल, सतह ज़मीन या समंदर की सतह से ऊपर ऊंचाई को ऑल्टीट्यूड कहते हैं। बी में है जी बैटल। बैटल कहते हैं जंग। अ फाइट और कन्फ्लिक्ट विद और विदाउट वेपन्स, हथियारों के साथ या बगैर एक लड़ाई या तनाज़ा। फिर है जी बॉटम, पैंदा। द लोएस्ट, लास्ट और अंडर साइड ऑफ समथिंग, पस्तरीन, आखिरी या किसी भी चीज़ का नीचे वाला हिस्सा। सी में है बच्चों करियर, शोबा, पेशा। व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग, जिंदा रहने के लिए आप क्या करते हैं, वो करियर कहलाता है आपका। चॉइस है जी इंतखाब। द एक्ट ऑफ मेकिंग अ सिलेक्शन, इंतखाब करने का अमल जी। लुक अप द मीनिंग ऑफ ऑल्टीट्यूड इन द गिवन ग्लॉसरी एंड राइट इट। तो दी गई ग्लॉसरी फरहंग में से हमने क्या करना है जी, दी गई फरहंग में से ऑल्टीट्यूड के मायने को हमने देखना है और लिखना है। तो इसका मीनिंग है जी द मीनिंग ऑफ ऑल्टीट्यूड इज़ द हाइट अबव द अर्थ सरफेस और सी लेवल। ऑल्टीट्यूड का मायने सतह ज़मीन या सतह समंदर से ऊंचाई है। वाई डू वी यूज़ अ ग्लॉसरी, हम फरहंग को क्यों इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ अ ग्लॉसरी टू नो द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, हम फरहंग के अल्फाज के मुआनी जानने के लिए, हम फरहंग को अल्फाज के मुआनी जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी टेक एनी 10 वर्ड्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड मेक योर ओन ग्लॉसरी। तो अपनी दरसी कुतब से कोई से 10 अल्फाज लें और अपनी फरहंग बनाएं। तो वो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए जी। सबसे पहला वर्ड है जी सफ़र, बर्दाश्त करना, बियर, टॉलरेट, सब्र करना, बर्दाश्त करना। सेकंड वर्ड है जी स्टैंड फास्ट। स्टैंड फास्ट कहते हैं साबित कदम रहना। होल्ड फर्म, साबित कदम रहना। रेजिस्ट, मुज़ाहमत करना। थर्ड वर्ड है ऑनर। ऑनर इज़्ज़त को बोलते हैं। इंटेग्रिटी और मोरालिटी, इज़्ज़त, वक़ार। फोर्थ पे है जी ट्रूथ, सच्चाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी। 5 पे है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, पावरफुल, ताकतवर, माइटी, मजबूत। 6 पे है जी ग्रेट, अजीम, कंसीडरेबल, एम्पल, ज़बरदस्त, अजीम। 7 पे है लॉन्ग, तवील, लंबा, एक्सटेंडेड, लेंथी, लंबा, बढ़ा हुआ। 8 पे है जी बिल्ट, तामीर करना, कंस्ट्रक्ट, तामीर करना, असेंबल, बनाना। डेयर है जी जुर्रत, करेज, जुर्रत, चैलेंज, मुकाबला करना। स्लीप है जी सोना, नैप और स्नूज, सोना या ऊँघना। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी रीड द गिवन मैप एंड इट्स की टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। दिए गए सवालों के जवाबात देने के लिए दिया गया झेल नक्शा और उसकी अलामात को पढ़ें। अच्छा जी, उससे पहले रीडमी पे आ जाइए। रीडमी है जी द लेजेंड ऑफ अ मैप explains the symbols and tells what each symbol stands for। एक नक्शे में लेजेंड अलामतों को बयान करते हैं और हर अलामत का मतलब बताते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ट्रीज शो फॉरेस्ट, दरख्त जंगलात को, एंड ब्लू कलर इज़ फॉर सी, रिवर, ETC, और नीला रंग समंदर और दरिया वगैरह को जाहिर करता है। तो अब ये जो दरख्त बने हुए हैं ये क्या है जी, ये हैं जी जंगलात, और ये जो नीला रंग है ये समंदर और नक्शे की अलामत को बयान करता है। अच्छा जी, फिर रीड मी में आ जाएं। कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं, इसे भी पढ़ना है हमने। कार्डिनल सिमतें आर द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ अ कंपस। एक कुतुबनुमा के बुनियादी 4 नुकात हैं, नॉर्थ शुमाल, साउथ जनूब, ईस्ट मशरिक एंड वेस्ट और मगरिब, विच आर ऑल्सो प्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट लेटर्स N, H, E एंड W। इसके ऊपर ये 4 हरूफ मेंशन होते हैं, ये देखें, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इधर देखें जी, अ मैप ऑफ अ हिल स्टेशन। ये हिल स्टेशन का एक मैप है, इसमें टाइटल ये है, इसमें सिंबल है ये, ठीक है, डायरेक्शंस के लिए ये है, और कीवर्ड क्या है हमारे पास, मैप की है जी रोड, ये रोड है जी, ये फॉरेस्ट है जी, दरख्त फॉरेस्ट की। अच्छा जी, ये है जी रेल रोड, ये जो है, ये ब्रिजेज़ हैं, देयर आर 3 ब्रिजेज़। फिर है जी माउंटेन्स, ये हैं जी माउंटेन्स, और ये है जी रिवर। ठीक हो गया जी। अब आ जाइए, ये देखें जी, ये है जी हमारे पास, लुक एट द कंपस एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। कुतुबनुमा को देखें और दिए गए सवालों के जवाब दें। राइट द डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। जंगल से पहाड़ों की सिमत लिखें तो वो क्या है जी, वेस्ट, मगरिब की जानिब। तो ये देखें, ये जंगल है और ये वेस्ट है, मगरिब, और ये यहाँ पर पहाड़ है, तो ये जंगल से मगरिब की जानिब। ओके जी। राइट द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्रॉम द फॉरेस्ट। जंगल से दरिया, जंगल से दरिया की सिमत लिखनी है, तो ये जंगल से दरिया की सिमत ऊपर है, और ऊपर क्या था, N, यानी कि शुमाल। थर्ड है जी, राइट द डायरेक्शन ऑफ द रेल रोड फ्रॉम द रिवर। तो हमने दरिया से रेल रोड की सिमत लिखनी है, वो भी किस तरफ है, ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ, शुमाल की तरफ। ठीक है जी, आगे बढ़ें। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। तो अब हमने क्या करना है जी, सबक को दोबारा पढ़ना है और दुरुस्त जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनके साथ खाली जगह पूरी करनी है। तो डैश कैन नॉट मेक पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। तो डैश इंसान को अजीम और मजबूत नहीं बना सकती, क्या चीज़, गोल्ड, सोना। दूसरा है जी, डैश मैन वर्क वाइल अदर्स स्लीप। डैश आदमी काम करते हैं जबकि दूसरे सोते हैं, तो यहां पर होगा जी ब्रेव, बहादुर। बहादुर इंसान काम करते हैं जबकि दूसरे सोते हैं। थर्ड है जी, द मैन हु डेयर वाइल अदर्स डैश। वो आदमी जो तब जुर्रत करते हैं जबकि दूसरे भाग जाते हैं, तो फ्लाई है जी भाग जाना। ग्रेट मैन लिफ्ट द नेशन टू द डैश, यानी स्काई। अजीम आदमी कौम को डैश तक ऊंचा ले जाते हैं, कहाँ तक जी, आसमान की बुलंदियों तक। ठीक हो गया जी, यहाँ पर मैन आएगा। अब है जी नेक्स्ट, एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग है जी तज्जियाती पढ़ाई। रीड द बायोग्राफी ऑफ द कायदे आज़म एंड लिस्ट डाउन हिज 5 क्वालिटीज़ इन योर नोटबुक। कायदे आज़म की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें और अपनी कॉपी पर उनकी 5 खूबियाँ लिखें। ये बच्चों ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए जी। 5 सेंटेंसेस हैं जी, तो इसमें मुलाहिज़ा कीजिए। नंबर 1 है, कायदे आज़म वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन। कायदे आज़म एक मेहनती शख्स थे। नंबर 2 है जी, ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। वो एक ईमानदार शख्स थे। नंबर 3 है जी, ही वॉज अ स्टेडफास्ट मैन। वो एक साबित कदम शख्स थे जी। ही वॉज अ लॉयल मैन। वो एक वफादार शख्स थे। और ही हैड लव फॉर ह्यूमैनिटी। वो इंसानियत के लिए प्यार रखते थे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, लैंग्वेज फोकस, ज़ुबान पर तवज्जो देना। वोकैबुलरी बिल्डिंग है जी, इसमें ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करना है हमने। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ हमने पढ़ना है। ऑनर कहते हैं जी इज़्ज़त को। ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समबडी, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होना। सफ़र है जी बर्दाश्त करना। टू बी बैडली अफेक्टेड बाय अ डिजीज़, बीमारी से बुरी तरह मुतासिर होना। डेयर है जुरत करना। टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, कोई भी काम करने की काफ़ी जुरत करना। स्ट्रेंथ ताकत को कहते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव, बहादुर होने की खूबी। नेशन कौम को कहते हैं। पीपल ऑफ अ कंट्री, किसी भी मुल्क के लोग।
जी नेक्स्ट है जी राइटिंग अ पोम, एक नज़म लिखनी है। राइट अ पोम ऑन द टॉपिक माई कंट्री, मेरे मुल्क के उन्वान पर एक नज़म लिखनी है विद द हेल्प ऑफ द गिवन राइमिंग वर्ड्स, दिए गए हम आवाज़ अल्फाजों की मदद से। तो हमारे पास हम आवाज़ अल्फाज कौन से हैं जी? लैंड, स्टैंड, ड्रीम, स्ट्रीम, डे, वे। तो इनकी मदद से एक पोम लिखनी है, वो मुलाहिजा कीजिए जी। माई कंट्री पोम है जी, मैंने कोशिश की है। आई लुक एट माई लैंड, तो हमारा पहला वर्ड था लैंड और उसके साथ था जी स्टैंड। आई लुक एट माई लैंड वेयर एवरीवन इज यूनाइट एंड स्टैंड, मैं अपनी सरजमीन को देखता हूँ जहाँ पर हर कोई मुत्तहिद और कायम खड़ा है। अ काइड्स एफर्ट अ पोइट्स ड्रीम, कायद की कोशिश और एक शायर का ख्वाब, शायर से मुराद हज़रत अल्लामा इकबाल। कायद की कोशिश और शायर का ख्वाब, नो वन विल बेयर द पैशन ऑफ स्ट्रीम, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा इस जज्बात के बहाव को, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। किसके जी? कायद की कोशिशों और एक शायर के ख्वाबों के जज्बात का इतना बहाव है कि कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हु न्यू, कौन जानता था, दैट द डे, वो दिन, 14 अगस्त टेल्स इन अ डिफरेंट वे, तो वो कौन सा दिन, कौन जानता होगा वो दिन, 14 अगस्त बताता है एक मुख्तलिफ दिन, एक मुख्तलिफ अंदाज जो है वो 14 अगस्त बयान करती है जी। नेक्स्ट है जी एंट्री वर्ड। एंट्री वर्ड कहते हैं अंदराजी लफ्ज। लुक एट द गिवन पेज ऑफ अ डिक्शनरी, लुगत के दिए गए सफ़े को देखना है। एंड नोटिस द यूज़ ऑफ अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और अल्फाज के हरूफ तहज्जी की तरतीब के साथ उसके इस्तेमाल पर गौर करना है। ऑल्सो नोटिस द यूज़ ऑफ द एंट्री वर्ड, और अंदराजी अल्फाज के इस्तेमाल पर भी गौर करना है। उससे पहले हम रीड भी पढ़ेंगे जी, मुझे पढ़ें। एन एंट्री वर्ड इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, एक अंदराजी लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ होता है इन अ डिक्शनरी, एक लुगत में, अंडर विच इट्स मीनिंग्स, स्पेलिंग, etc आर ग्रुप्ड, जिसके नतीजे में उसके मायनी, हिजे वगैरह दिए होते हैं। अब मुलाहिजा कीजिए, ये देखें जी, ये है जी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, हरूफ तहज्जी की तरतीब। तो ये देखें, सबसे पहले देखें वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो SAKE, सेक, SLEEP। अब देखें तीनों एस के वर्ड हैं, लेकिन इनके सेकंड वर्ड देखें, अगर फर्स्ट वर्ड सेम हो तो फिर हमने सेकंड वर्ड की तरतीब देखनी है। तो सबसे पहले ए है, फिर एल है, फिर टी है, ठीक हो गया। और आप ये तो हो गए हमारे अरेंज्ड वर्ड्स। ये है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है जी। इसमें सिलेबल्स हैं, ये देखें कितना से कितने सिलेबल का वर्ड है जी, एक सिलेबल वर्ड है। स्लीप भी एक सिलेबल वर्ड है। उसके बाद स्टैंड भी एक ही सिलेबल वर्ड है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये क्या है जी, ये नाउन है, स्लीप वर्ब है, स्टैंड वर्ब है। अच्छा, ये है जी तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन, कि इसको किस तरह प्रोनाउंस करना है। जैसे कि सेक, सेक एस साउंड है, उसके बाद डिफ्थोंग है और फिर के साउंड है। अच्छा जी, स्लीप में आ जाएं तो एस है, एल है, लॉन्ग वॉल है और फिर पी है। और स्टैंड में आ जाएं तो एस है, टी है, शॉर्ट वॉल है, एन और डी है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखिए, ये है जी मीनिंग, यानी कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, सेक का, तो ये मीनिंग है। तो अब हमने जब भी डिक्शनरी देखनी है तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ही देखनी है जी। लर्निंग टू स्पेल, अब हमने हिजे सीखने हैं। हिजे हम कैसे सीखेंगे? फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए छोड़े गए हरूफ पुर करें। तो इसमें है जी, सबसे पहले देखिए, एच इसमें मिसिंग है, ऑनर। सेकंड में ए मिसिंग है, पिलर्स। थर्ड में वी मिसिंग है, ब्रेव। फोर्थ में यू मिसिंग है, सफ़र। और 5 में है जी आई मिसिंग, बिल्ड। ठीक है जी, अब हमने नेक्स्ट पहुंचना है ग्रामर की तरफ, जिसे ग्रामर बहुत ही अहम पोर्शन है। तवज्जो दीजिएगा बच्चों। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, इसमें ज़मीर का मर्जाए ताल्लुक हमने इसमें बयान करना है। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, जुमलों को हमने देखना है, पढ़ना है और तवज्जो देनी है कि इसमें ज़मीर का मर्जा ताल्लुक किस तरह यहाँ पर बयान किया गया है। लेकिन उससे पहले हम लोग रीड मी पढ़ेंगे। तो रीड मी में देखिए, अ प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स एंटीसीडेंट, एक इसमें ज़मीर को उसके एंटीसीडेंट के साथ
मुत्तफिक होना चाहिए इन नंबर, तादाद में, एंड जेंडर और सिंफ में। अ प्लूरल प्रोनाउन रिप्लेसेस अ प्लूरल नाउन। एक जमा इसम की जगह जमा इसमें ज़मीर आता है। अ सिंगुलर प्रोनाउन रिप्लेसेस अ सिंगुलर नाउन। एक वाहिद इसम की जगह वाहिद इसमें ज़मीर आता है। अ मैस्कुलिन प्रोनाउन रिप्लेसेस अ मैस्कुलिन नाउन। एक मुज़क्कर इसम की जगह मुज़क्कर इसमें ज़मीर आता है। एंड अ फेमिनिन प्रोनाउन रिप्लेसेस अ फेमिनिन प्रोनाउन नाउन। और एक मुअन्नस इसम की जगह मुअन्नस इसमें ज़मीर आता है। अब जुमलों को देखिए। आई बॉट अ बुक अबाउट पाकिस्तान। तो मैंने एक किताब ख़रीदी पाकिस्तान के मुतालिक। अब आप देखिए कि बुक के लिए प्रोनाउन आया तो वो क्या आएगा, इट आएगा, क्योंकि सिंगुलर था। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तानी सोल्जर्स आर ब्रेव। अब ये ज़्यादा हैं तो हम इनकी जगह पे क्या करेंगे, दे प्रोटेक्ट अस, वो हमारी हिफाजत करते हैं। फिर है जी, अहमद इज़ माई नेबर। अहमद मेरा हमसाया है। ही इज़ अ गुड मैन, वो एक अच्छा इंसान है। माई मदर इज़ वेरी केयरिंग, मेरी वालदा बहुत शफीक हैं। शी लव्स अस, वो हमसे मोहब्बत करती हैं। जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। इन जुमलों को मुकम्मल करने के लिए दुरुस्त इसमें ज़माइर के साथ खाली जगह पूर करें। सारा कंप्लीटेड डैश वर्क। हिज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाउन में सारा है, यहाँ पर हर आएगा। सारा ने अपना काम मुकम्मल किया। अली लेफ्ट डैश कीज इन हिज हाउस। हिज और हर, यहाँ पर हर नहीं आएगा क्योंकि अली है, तो अली अपनी चाबियाँ अपने घर छोड़ आया। नेक्स्ट है जी, दे वर्कड हार्ड टू मेक डैश नेशन स्ट्रॉन्ग। तो दे से हिम नहीं आएगा बल्कि देयर आएगा। उन्होंने अपनी कौम को मजबूत बनाने के लिए सख्त मेहनत की। लुक एट दी एप्पल्स, लेट्स गो पिक देम। हर नहीं आएगा क्योंकि ये ज़्यादा है, देम। सेबों को देखो, आओ उन्हें उठाएं या तोड़ें। दे ड्रैंक कॉफ़ी इवन दो इट वॉज कोल्ड। ही नहीं आ सकता, कॉफ़ी ठीक है, नॉन लिविंग है, उसके लिए इट आता है। उन्होंने कॉफ़ी पी हत्ता कि वो ठंडी थी। अब हमने नेक्स्ट देखना है जी, बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स, नेगेटिव फॉर्म। बी, डू और हैव बतौर इमदादी फ़ाल मनफी हालत में। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को पढ़ें। इन जुमलों को पढ़ने से पहले हम ये रीड मी पढ़ेंगे। वी यूज़ नॉट विद बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स। हम नॉट को बी, डू और हैव के साथ इमदादी फेल के तौर पर, अफ़ाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। टू शो देयर नेगेटिव फॉर्म्स, उनकी मनफी हालत को जाहिर करने के लिए। अब आ जाए जी वर्ड्स, देखें बी फॉर्म के वर्ड्स हैं। राफ़े इज़ नॉट स्टडिंग, राफ़े मुतालिया नहीं कर रहा। अब यहाँ पर आप देखें कि ये बी लिखा है और यहाँ इज़, तो बी, ये बी ही है लेकिन ये इसकी कंकर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट के लिए इज़ एम आर, पास्ट के लिए वॉज वर। तो द एंड्स आर नॉट ईटिंग, तो इसमें आर आ गया बी फॉर्म नॉट के साथ। इट वॉज नॉट रेनिंग, ये बारिश नहीं हो रही थी। डू फॉर्म आ जाए। डू की आगे क्या है, डज, डिड इस्तेमाल होती है। ही डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करता। शी डिड नॉट लाइक स्पाइसी फूड, उसे तेज़ मिर्चों वाले खाने पसंद नहीं है। वी डोंट प्रैक्टिस योगा, हम योगा की मशक नहीं करते। हैव की फॉर्म है जी, हैव में हैज़ आता है और हैड आता है। ही हैज़ नॉट इन्वाइटेड अस, उसने हमें दावत नहीं दी। दे हैव नॉट डिसाइडेड टू गो आउट, उन्होंने फैसला नहीं किया बाहर जाने का। वी हैड नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, हम अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, यूज ऑफ कैन, कैन नॉट, मे एंड मे नॉट। अब हमने क्या करना है जी, हमने कैन, कैन नॉट, मे और मे नॉट का इस्तेमाल करना है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कैन एंड कैन नॉट। दिए गए जुमलों को पढ़ना है, कैन और कैन नॉट के इस्तेमाल पर गौर करना है। ओके, पहले रीड मी पढ़ लेते हैं हम। मोडाल्स वर्ब्स एड टू द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब्स। मोडाल अफ़ाल बुनियादी अफ़ाल के मौनी में इजाफा करते हैं। दे आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, ये काबिलियत, पॉसिबिलिटी इम्कान, आस्क परमिशन इजाज़त तलब करना, एक्सप्रेस डाउट शक जाहिर करना, एंड फॉर प्रोबिशन और ममनू होने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जुमले मुलाहिजा कीजिए। अली कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अली मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल सकता है। टू शो द एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी काम को करने की काबिलियत जाहिर की गई है। कैन वी गो होम नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं। टू आस्क परमिशन, इजाज़त तलब करने के लिए। दिस न्यूज़ कांट बी ट्रू,
ये खबर सच नहीं हो सकती, टू शो दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल, किसी चीज़ के नामुमकिन होने को जाहिर करना इसमें होता है। अब है जी नेक्स्ट, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ मे एंड मे नॉट। अब हमने मॉडल अफ़ाल, बुनियादी अफ़ाल के मायने में इजाफा करते हैं। ये काबिलियत, मुमकिन होने, इजाज़त लेने और शक ज़ाहिर करने और ममनू होने का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हाउ ही मे ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, जी टू शो पॉसिबिलिटी, वो पाकिस्तानी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर सकता है, इम्कान को जाहिर कर रहा है। मे आई कम इन सर टू आस्क परमिशन, जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, इजाज़त लेना। देयर मे नॉट बी मैनी पीपल देयर टू एक्सप्रेस डाउट, वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, ये शक को जाहिर करता है। यू मे नॉट बोरो द कार अनटिल यू लर्न ड्राइविंग, तुम्हें कार उधार नहीं मिल सकती जब तक आप चलाना ना सीख लो, टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, इसमें मुमानियत को जाहिर किया गया है। अब है जी राइट टू सेंटेंसेस विद कैन, कैन नॉट, मे एंड मे नॉट ईच। अब कैन, कैन नॉट, मे और मे नॉट में हर एक के दो जुमले बनाने हैं, वो मुलाहिजा कीजिए। जी कैन का है जी ही कैन राइट एन ऐसे, वो एक खत मजमून लिख सकता है। कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके करीब बैठ सकता हूँ। कैन नॉट है जी शी कैन नॉट प्ले विद हर ब्रदर, वो अपने भाई के साथ नहीं खेल सकती। आई कैन नॉट सॉल्व दिस सम, मैं इस सवाल को हल नहीं कर सकता। मे है जी मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जाऊँ। ही मे राइड अ बाइक, वो साइकिल चला सकता है। मे नॉट में है जी यू मे नॉट प्लक द फ्लावर, आपको फूल नहीं तोड़ने होंगे। ही मे नॉट रन दिस बिजनेस अनटिल ही हैज़ एन एक्सपीरियंस, जी वो कारोबार नहीं चला सकता जब तक उसके पास तजुर्बा ना हो। जी एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, वक्त और जगह के मुतालिक अफ़ाल हैं जी, वो हमने बयान करने हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेसेस, दिए गए जुमलों को पढ़ें और वक्त और जगह के मुतालिक अफ़ाल के इस्तेमाल पर गौर करें। लेकिन उससे पहले हम रीड मी पढ़ेंगे जी, मुझे पढ़ें। एडवर्ब्स ऑफ टाइम नॉट ओनली टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड, वक्त के मुतालिक अफ़ाल हमें ना सिर्फ ये बताते हैं कि कब ये काम हुआ, बट ऑल्सो फॉर हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन, बल्कि ये भी बताते हैं कि कितनी देर और कितनी मरतबा हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, जगह के मुतालिक अफ़ाल जो हैं, टेल अस हमें बताते हैं वेयर द एक्शन इज़ डन, कि ये काम कहाँ पर वाक़ हुआ। देखें जी, अली विल कॉल यू लेटर, अली आपको बाद में कॉल करेंगे। ही इज़ पुटिंग हिज टॉयज़ इनसाइड द बॉक्स, वो अपने खिलौने डब्बे के अंदर रख रहा है। आई सॉ सना टुडे, आज मैंने सना को देखा। हीरा लिव्स नियर द स्कूल, हीरा स्कूल के करीब रहती है। प्लीज़ सिट हियर, मेहरबानी करके यहाँ बैठ जाइए। यूज़ द गिवन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन योर सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, अब दिए गए एडवर्ब ऑफ प्लेसेस को अपनी नोटबुक में जुमलों की मदद से लिखना है, वो मुलाहिजा कीजिए। देयर आर मैनी ट्रीज इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में बहुत सारे दरख्त हैं। फार है दूर, माई हाउस इज़ फार फ्रॉम द स्कूल, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। ईस्ट, मशरिक को कहते हैं। माई फ्रेंड लिव्स इन द ईस्ट, मेरा दोस्त मशरिक में रहता है। डाउन स्टेयर्स है जी नीचे सीढ़ियाँ उतर कर जाना, सीढ़ियों से नीचे जाना। आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ। और अवे है जी दूर। माई अंकल हाउस इज़ अवे फ्रॉम द रोड, मेरे चचा का घर सड़क से दूर है। जी नेक्स्ट है जी फुल स्टॉप्स विद एब्रीविएशंस, अब हमने नुक्ते का इस्तेमाल करना है ख़त्मे का, ठीक है जी। रीड द गिवन एब्रीविएशंस विद देयर फुल फॉर्म एंड नोटिस द यूज़ ऑफ द फुल स्टॉप। अच्छा जी, हमने दी गई एब्रीविएशंस को इस्तेमाल करना है उनकी पूरी शक्लों के साथ, और देखना है जी फुल स्टॉप कहाँ पर लगा है, यानी ख़ात्मा कहाँ पर हुआ है। तो अब देखें जी, रीड भी मुझे पढ़िए। वो यूज़ अ फुल स्टॉप इन सम एब्रीविएशंस, हम चंद मुख़फ़्फ़फ़ात के में ख़त्मे का इस्तेमाल करते हैं, यानी फुल स्टॉप का। अब आप देखें ये कैप्टन है, इसको जब हम मुख़फ़्फ़फ़ लिखेंगे तो कैप्ट लिखकर फुल स्टॉप देंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में आप देखें DEPT के बाद फुल स्टॉप आएगा। फिर गवर्नमेंट में आप देखें GOVT के बाद फुल स्टॉप है। फिर लिमिटेड में LTD के बाद फुल स्टॉप है। फिर अप्रॉक्सीमेटली के साथ, अप्रॉक्स के साथ क्या है जी, फुल स्टॉप है। राइट 5 मोर एब्रीविएशंस विद फुल स्टॉप्स इन योर नोटबुक, अब हमने 5 मज़ीद एब्रीविएशंस लिखनी है ख़त्मे के साथ, अपनी किताब में मुलाहिजा कीजिए जी। नंबर 1 है जी डॉक्टर,
ये डॉक्टर को हम जब मुखफ़फ़ लिखते हैं तो DR लिखते हैं, फिर फुल स्टॉप आएगा। नंबर 2 है मिस्टर। मिस्टर को हम जब मुखफ़फ़ में लिखते हैं तो MR लिखते हैं फुल स्टॉप के साथ। रजिस्टर्ड को हम जब लिखते हैं तो REGD लिखते हैं फुल स्टॉप के साथ। एजुकेशन को जब हम लिखते हैं तो EDU फुल स्टॉप के साथ। और फिगर को जब हम लिखते हैं तो FIG फुल स्टॉप के साथ। जी नेक्स्ट है जी राइटिंग, लिखना। लर्न टू राइट, लिखने के लिए सीखना है जी हमने। रीड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, नज़म का मरकज़ी ख्याल पढ़ें। द पोएट टेल्स अस अबाउट द सीक्रेट ऑफ अ नेशन सक्सेस, शायर हमें एक कौम की कामयाबी के राज के मुतालिक बताता है। विच इज़ इट्स मैन पावर, जो उसकी इंसानी ताकत है। गुड पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट दैन गोल्ड एंड ज्वेल्स, अच्छे लोग सोने और जवाहरात से ज़्यादा अहम होते हैं। द पीपल हु मेक देयर नेशन स्ट्रॉन्ग आर ग्रेट एंड सेल्फलेस, जो लोग एक कौम को मजबूत बनाते हैं वो अजीम और बेगर्ज लोग होते हैं। दे फाइट फॉर द ट्रूथ एंड ऑनर ऑफ देयर नेशन, वो अपनी कौम की सच्चाई और इज़्ज़त के लिए लड़ते हैं। दे आर द ब्रेव पीपल हु फेस ऑल चैलेंजेस, वो तमाम बहादुर लोग होते हैं जो मुश्किलात का सामना करते हैं। इफ़ अ नेशन हैज़ सच पीपल, अगर एक कौम में ऐसे लोग मौजूद हों, देन नो वन कैन स्टॉप दिस नेशन फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस एंड गेटिंग स्ट्रॉन्ग, तब कोई भी उस कौम को तरक्की करने और मजबूत होने से नहीं रोक सकता। जी नेक्स्ट है जी रीड द गिवन पोम एंड राइट इट्स सेंट्रल आइडिया इन योर ओन वर्ड्स, दी गई नज़म को पढ़ें और अपने अल्फाज में इसका मरकज़ी ख्याल लिखें। तो हम सबसे पहले पोम को मुलाहिज़ा करते हैं। माई फ्लैग, मेरा परचम। अदर्स माइट हैव फॉरगॉटन, दूसरे शायद भूल गए हैं। बट नेवर कैन आई, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। दैट द फ्लैग ऑफ माई कंट्री, वो मेरे मुल्क का झंडा है। फॉल्स वेरी हाई, बहुत ऊंचा उड़ता है। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स, जी उनकी कोशिशों की वजह से। पुट इट बाय देम, उन्होंने इसमें डाली हैं। माई मदर्स माई सिस्टर्स, मेरी माओ ने, मेरी बहनों ने। एंड दोज ग्रेट मैन, और उन अजीम इंसानों ने। हु लेड डाउन देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी। फॉर अ जस्ट कॉज, सिर्फ इस मकसद के लिए। एंड शोर इट टू द वर्ल्ड, और दुनिया को दिखाया। दैट पाकिस्तान इट वॉज, कि ये था पाकिस्तान। इसे लिखा है जी डॉक्टर तफज्जल ने, डॉक्टर तफज्जल साहब ने इसे लिखा है। पोम का जो है सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, वो मुलाहिज़ा कीजिए। सेंट्रल आइडिया है जी मरकज़ी ख्याल। द पोएट सेज, शायर कहते हैं, दैट आई कैन नॉट फॉरगेट दैट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग बाय द एफर्ट्स ऑफ माय मदर, सिस्टर्स एंड दोज ग्रेट मैन। मैं नहीं भूल सकता कि पाकिस्तान मेरी माँ, मेरी बहनों और उन अजीम लोगों की वजह से बना, जिन्होंने हु लेड डाउन देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी जानें कुर्बान की। एंड और ओनली, सिर्फ बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस, और सिर्फ उनकी जद्दोजहद और कुर्बानियों की वजह से। द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इज़ फ्लाइंग हाई, पाकिस्तान का झंडा ऊंचा लहरा रहा है। जी नेक्स्ट है जी क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी तहरीर लिखना। राइट वॉट यू वॉन्ट टू बी व्हेन यू ग्रो अप सो यू कैन सर्व योर कंट्री, लिखेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनना चाहते हैं, ताकि आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। वाई यू वॉन्ट टू डू इट, और आप ये क्यों करना चाहते हैं, ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। जी एवरीवन लव्स हिज कंट्री, हर कोई अपने वतन से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। एंड लाइक्स टू सर्व इट, और उसकी खिदमत करना पसंद करता है। इट इज़ ऑल्सो डियर टू एवरीवन, ये हर एक को प्यारा होता है। वी आर हेयर बिकॉज ऑफ इट, हम इसके वजूद से हैं। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इट इज़ अ सर्विस टू मैन काइंड, ये नस्ल इंसानी की खिदमत है। अ डॉक्टर सेव्स द लाइव्स ऑफ द पीपल, एक डॉक्टर लोगों की ज़िंदगियों को बचाता है। इट केयर्स द पेशेंट्स, ये मरीज़ों का इलाज करता है। सो इट इज़ द वे टू सर्व द मैन काइंड, ये नस्ल इंसानी की खिदमत का एक ज़रिया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 9 मुकम्मल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस यूनिट के अंदर हर चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। इसकी एक्सरसाइज में मैंने कोशिश की है कि हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसे बग़ैर डिस्कस किए छोड़ दिया गया हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने साज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।